आइडियल हम लोग पाकिस्तान तो पहुंच गए। अब आपको मैं कहाँ लेके चलूं? वो मुझे ना इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर के पास गांव है ना, चलो वहाँ वहाँ इनकी थोड़ी बैंड बजाते हैं जोर जोर से। I'm a mafia mama, bad mama, better, 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 better. I'm a mafia mama, bad mama, better, 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 better. I'm a mafia mama, bad mama, better, better. जनाब, ये कैसा विचित्र इंसान है जो मूर्ति की तरह खड़ा है। भैया, ये कोई विचित्र इंसान नहीं है, एसपीजी कमांडो है जो बड़े बड़े आदमियों की सिक्योरिटी में आते हैं। एसपीजी कमांडो पक्का ये अमेरिका के होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी औकात नहीं है वो इतने खतरनाक डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट कमांडो रख सकते हैं। आप तो जानते होंगे पाकिस्तान के एएसएस आलसी सीक्रेट सर्विस की कमांडो की हालत। जनाब, ये अमेरिका, रसिया, कनाडा का नहीं, ये हमारे पड़ोसी इंडिया का इंडिया का एसपीजी कमांडो है जनाब, ये हमारा इंडिया का है। तभी तो सोचे इतना डिसिप्लिन टिक कैसे है भाई हमारा इंडिया। सॉरी, हमारा इंडिया नहीं, हमारा इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और ये हमारा पाकिस्तान लोन ले लेके और बेरोजगारी में मर रहा है। क्या करें जनाब, हमारा पाकिस्तान लोन लेके ही मरेगा। भैया, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये जो एसपीजी कमांडो है ना, ये देख उधर रहे हैं लेकिन असल में देख आपको है भाईजान। आए जनाब, ये मुझे देख रहे हैं। राम राम एसपीजी कमांडो है। राम 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 चल देना। राम 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 राम। 2 hours later. सारी सिक्योरिटी के लिए तो मुझे किसी सिक्योरिटी की नहीं जरूरत है, बस एक पिस्तौल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वैसे आप कहाँ से हैं? राम राम खम्बागरी, भगवा कलर देख के तो पहचान गए होंगे, तुम्हारे अब्बू के यहाँ से तुम्हारे अब्बू के यहाँ से। अब्दुल महमूद, अफजल जल्दी आओ, हिंदुस्तानी आया है। अरे बंदूक भी लाना, जल्दी लाओ। वैसे जनाब, हम आपके लिए गया थे, आपको तो आटा खाने का पैसा नहीं रहता, ये एमो और बंदूक की गोलियां कहाँ से खरीदी? गोली है? नहीं गोली था, गोली आपके पास होगी ही नहीं। आटा खाने का जो पैसा नहीं रहता, गोली रखे। जनाब, कम से कम हमारे जले पर तो नमक ना छिड़के, वैसे हमारा पाकिस्तान पूरा जला पड़ा है। आप और जले पर नमक छिड़कते हैं, मैं और जला रहे जनाब, ऐसा कदाई भी ना करें। हमें जल के वो आती है हमारे कदमे से। ये जनाब राम राम बोलते हैं लेकिन हमें जलाइए मत, हमारे ऊपर नमक ना चढ़ के जनाब, ऐसा कदाई भी मत कीजिए। हम वही तो करने ही आए हैं पाकिस्तान, तुम्हारे जले पर नमक छिड़कने। वैसे जनाब, खाते पीते कैसे हो गए? सामान कहाँ से लाते होंगे? जनाब, आटा कहाँ से नसीब? ना करें जनाब, ना करें। क्या पूछती है जनाब, मेरी आटा की रोजी रोटी। वैसे तो जनाब हम अल कायदा के एग्जीक्यूटिव प्लानर, लेकिन इन अल कायदा वालों ने तो महीना में नहीं, 1 साल में सिर्फ 1 कटोरा आटा देना है। इसके वजह से आटा का जुगाड़ करने के लिए जनाब हमें ये करना पड़ता है, इंडियन आर्मी के सामने मुजड़ा करना पड़ता है, तभी
थोड़े पैसे मिलते, थोड़े आटे मिलते हैं, इंडियन आर्मी लोग देते हैं हमें मुजड़ा। एड पे भिखारी, इतना गरीब है, मुजड़ा करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो इस पोस्ट पे 5-5 लाख रुपए मंथली मिलता है, तुम्हारे यहाँ साल का सिर्फ 1 कटोरा आटा। अबे तुम्हारा पाकिस्तान भिखारी है, मेरे भिखारी, पूरा भिखारी है पाकिस्तान है। वैसे भाई तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे को बहुत चुल मची रहती पाकिस्तानियों के घर देखने के लिए, कितना अच्छा झोपड़पट्टी है वो देखना मुझे। अरे जनाब ना कर, फिर से आपने हमारी जले पर नमक छिड़क दी। ये देखिए जनाब, हमारा घर था। जी जनाब, ये हमारा घर था, अभी का घर ये है जनाब। देखिए जनाब, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पहले ये हमारा घर कैसे था जनाब, जब इंडिया पाकिस्तान का अडल हुआ ना, तब ना ये घर ना कोई इंडियन का था, तो वो हिंदू का था। वो इंडिया चल गया, ये घर खाली हो गया, हम लोग कब्जा कर लिए। उसके बाद जो हिंदू जो पाकिस्तान में था, इतने पिछवाड़े पे दे मारा। आज भी वो दर्द याद है जनाब, आज भी वो दर्द हमें याद है। इतना मारा और उसके बाद मेरे को ये घर से निकाल दिया, हमारे को ये घर से निकाल दिया और ये झोपड़पट्टी में रख दिया जनाब। आज भी वो दर्द याद आता है और जब भी देखता हूँ इतने आंसू निकलते जनाब, अभी भी रोने लग गए जनाब क्या करे जनाब, कुछ दुख भरी कहानी है। भाई तुम्हारी कहानी सुन के ना मुझे रोना नहीं, हंसी आ रही है बहुत जोर से। सही किया उन्होंने, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई ये भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान में एक हिंदू राजा और पाकिस्तान में कुछ टेम्पल्स हैं, मतलब मंदिर है। हाँ, आपने तो बिल्कुल सही सुना है। हमारे पाकिस्तान में एक हिंदू राजा भी रहता है, बैठा पड़ा यहाँ का एमएलए बन के, यहाँ तक है हमारे यहाँ के तो पीएम तर काफी उससे। और ये बात की टेम्पल, अरे जनाब जब यहाँ गणेश चतुर्थी रहती है तो हमारे मस्जिद के सामने आगे गाना बजाते, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे जनाब इतनी जलती है हमारी, लेकिन कुछ बोल तो नहीं सकता, हमारे ही देश में हमें ही मारने लग जाएंगे जनाब। बहुत दुख भरी कहानी, कितना दुख सुनाए आपको जनाब। अबे रहने दे, ज्यादा दुख मत सुना, वरना घींच के एक रैप्टा लगाऊंगा, सारा दुख सुनाने निकल जाएंगे। अरे जनाब आप भी उसी कैटेगरी के निकले। तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान इतना गरीब क्यों है और यहाँ का बाबर तो खाली आउट ही होता है, क्यों? अरे जनाब इसके लिए तो सिर्फ एक ही सवाल है, अपने अब्बू की इज्जत नहीं करते हैं तो कहाँ तरक्की कर पाएंगे। अब्बू मीन्स इंडिया ना? जी जनाब, जी सही समझे, अपने अब्बू की इज्जत नहीं करते ये लोग। तुम इज्जत करते हो अपने अब्बू की? अरे जी जनाब, इंडियन आर्मी तो मतलब हमारे अब्बू ही तो हमारी रोटी रोजी करते हैं। सप्ताह में एक बार मुजड़ा दिखाने चल जाते हैं, बोड़ा भर के आटा मिलता है जनाब, बोड़ा भर के, दाल साथ में भिंडी की सब्जी, आलू प्याज सब मिलता है जनाब। ओए वैसे तुम बीफ खाते हो क्या? अरे ना करे जनाब, ना करे, तौबा, मैं मुस्लिम हूँ जनाब, लेकिन ऐसी खताइफे बातें मत कीजिए, हम ना करते ये सब चीज़, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे ईमान के खिलाफ है। वैसे तो मैं इस्लामिक हूँ, लेकिन मैं नहीं खाता जनाब, मैं सब्जी खाता हूँ, भिंडी की, बैगन की सब्जी खाता हूँ, गोभी खाता हूँ, कॉलीफ्लावर खाता हूँ, कैबेज खाता हूँ जनाब, बहुत कुछ खाता हूँ मैं। फिर तुम इतने अच्छे हो तो अलकायदा का एग्जीक्यूटिव प्लानर कैसे बने हो? अरे जनाब ये तो मजबूरी है, नहीं बनता तो मेरे ही बेजे में गोली चटका के चल जाते हैं लोग जनाब, मजबूरी है क्या बताऊं, वरना मेरी भेजे में गोली चटका दी जाती। मेरे हर एक गांव के एक आदमी अलकायदा का मेंबर है, तो मेरे को भी तो बनना पड़ेगा। सुनने में आया पाकिस्तान तो खाली बंदूक ही लेके घूमता है। ना करे जनाब, ऐसा तो खाली अफवाह है,
बंदूक तो है हमारे पास, लेकिन बुलेट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है जनाब। इतनी गरीबी है, बंदूक ले लेते किस्ती पर। नहीं जनाब, किस्ती पर नहीं लेते, कैश पर लेते हैं। हमारे यहाँ बंदूक ना एक टॉफ़ी के भाव पे मिलता है। जितना हमारे यहाँ आटा में सस्ता महंगा है ना, उससे सस्ता ज़्यादा हमारे यहाँ बंदूक है। लेकिन बुलेट्स खरीदने का औकात नहीं है जनाब। बंदूक ले लूँगा लेकिन आटा खरीदने का पैसा नहीं है। आटा हमारे यहाँ बहुत महंगा है, लेकिन बंदूक बहुत सस्ता है। उसके बुलेट्स आटा से भी 4 गुना ज़्यादा महंगा है। बस डराने के लिए बंदूक रखते हैं, कोई आए बस ऐसे निकाल दे। उसके बाद अगर वो भी निकाल दिया फिर हमारी फटके गूदे हाथ में आ जाते जनाब। गूदे क्या बताएं जनाब। 2 hours later. जनाब छोड़ दो। जनाब मुझे इंडिया नहीं जाना। वैसे इंडिया तो अच्छा है लेकिन तब भी नहीं जाना। चल बे तो इंडिया, तेरे को तो इंडिया लेके जाएंगे। चल तो इंडिया, तुझे इंडिया लेके जाएंगे। चल इंडिया में आप मेरे साथ पता नहीं काची करेंगे। छोड़ दो जनाब, इंडिया मुझे नहीं जाना। अल्लाह बचा ले रे, अल्लाह बचाओ। छोड़ो।